हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे सुपर एंटीजेंस के बारे में। सुपर एंटीजेंस क्या होते हैं? सुपर एंटीजेंस भी एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। इसमें स्पेशल क्या होता है वो देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको कहीं ना कहीं वापस से यूनिवर्सिटी या सैम में कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए जो नॉर्मल एंटीजन होता है, समझ लीजिए नॉर्मल एंटीजन है। पहले अपन नॉर्मल एंटीजन के बारे में बात करेंगे, फिर सुपर एंटीजन। जिससे ही आपको पता लग गया सुपर एंटीजन क्या होता है। ये नॉर्मल एंटीजन है, ये बॉडी में आएगा, ठीक है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास जाएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लेगा ऐसे ही। ये नॉर्मल एंटीजन है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास गया। इसके बाद ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्लस नॉर्मल एंटीजन, ये पूरा जाके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको प्रोसेस करेगा, फिर इसको टी सेल, फिर बी सेल के पास लेके जाएगा, ठीक है। नॉर्मल एंटीजन जब भी आएगा ये प्रोसेस होगा। नॉर्मल एंटीजन आएगा, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास गया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इसको प्रोसेस किया और फिर बी सेल और टी सेल के पास लेके गया। अब सुपर एंटीजन क्या होते हैं? सुपर एंटीजन डायरेक्टली बी सेल या टी सेल के पास जाते हैं ऐसे, ठीक है। ये वाला प्रोसेस छोड़ देते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास नहीं जाते हैं। ये होता है सुपर एंटीजन। वापस बताता हूँ मैं अब अच्छे से। सुपर एंटीजन, ये सुपर नॉर्मल एंटीजन था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास गया, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और नॉर्मल एंटीजन का फ्यूजन हुआ, ठीक है, एंटीजन का। और ये टी सेल और बी सेल के पास जाएगा। ये तो था नॉर्मल एंटीजन। ये आया अपना सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन ये था नॉर्मल, ठीक है। ये डायरेक्टली बी या टी सेल को स्टिमुलेट करेगा, डायरेक्टली डायरेक्टली स्टिमुलेट। ये फर्दर करेगा बी सेल को, ठीक है, फर्दर बी सेल को। तो नो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन्वॉल्व, ठीक है। ये होता है सुपर एंटीजन, ठीक है। अब ये करता कैसे, ये थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं। सुपर एंटीजन की डेफिनेशन देख ली, दे डायरेक्टली स्टिमुलेट T cell slash indeed B cell without being processed by antigen presenting cell, ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन। दे डायरेक्टली स्टिमुलेट बी या टी सेल विदाउट बीइंग प्रोसेस्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। स्टिमुलेट किसको करती है? स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट किसको करती है? वेरिएबल बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर, टी सेल के रिसेप्टर के वेरिएबल बीटा रीजन को, ठीक है। उसके होगा क्या, ये क्या करेगी? ये दो चीजें करेगी। पहला पहला स्टिमुलेट किसको करेगी? नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलेशन, नॉन स्पेसिफिक किसके? टी सेल को। अब टी सेल को नॉन स्पेसिफिक बार बार स्टिमुलेट की जा रही, स्टिमुलेट की जा रही है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा साइटोकाइनिन का स्ट्रॉम निकलेगा, क्योंकि टी सेल स्टिमुलेट होने पे साइटोकाइनिन निकलते हैं, तो साइटोकाइनिन का स्ट्रॉम निकलेगा, ठीक है। साइटोकाइनिन स्ट्रॉम, जैसे इंटरफेरॉन निकलेंगे बहुत सारे, ठीक है। टीएनएफ अल्फा टीएनएफ निकल सकते हैं, इंटरलूकिंग्स निकल सकते हैं बहुत तरह के, ठीक है। तो ये साइटोकाइनिन स्ट्रॉम आएगा। साथ ही साथ ये बाद में बी सेल को स्टिमुलेट करेगा और बहुत सारी एंटीबॉडीज निकालेगा, ठीक है। बहुत सारी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स निकालेगा, तो उससे क्या होगा? हाइपर गामा ग्लोबिन, हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया, हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया मतलब बहुत सारी एंटीबॉडीज हो जाएगी या बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है सुपर एंटीजन का कंसेप्ट। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। सुपर एंटीजन के जो बैक्टीरियल सुपर एंटीजन है, बैक्टीरियल सुपर एंटीजन वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं स्टेफाइलोकोकस और इसके, ये क्या है? एक तो टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ये पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सिन है, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीजन है। ये अपन अलग से भी पढ़ेंगे, जब अपन स्किन पढ़ेंगे ना तो अलग से भी ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो
जब ये आएगा टॉपिक में उसमें अलग से भी इसकी वीडियो बनाऊंगा, पर अभी के लिए ये एक सुपर एंटीजन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। अगला कौन सा है, एंटेरोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन और एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। ये तो किसी तरह स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के टॉक्सिन। 2-3 बैक्टीरिया के और भी टॉक्सिन है, जैसे कि यर्सीनिया के टॉक्सिन, यर्सीनिया के टॉक्सिन्स कुछ स्पीसीज होती है, आप यर्सीनिया याद कर रख सकते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस के, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स का एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, ये तो थे बैक्टीरियल टॉक्सिन। ठीक है, वायरल टॉक्सिन भी आते हैं कुछ, वायरल टॉक्सिन या फिर अपन ये बोल सकते हैं वायरल सुपर एंटीजन, वायरल सुपर एंटीजन। इसके अंदर है सबसे पहले एप्स्टीन बार वायरस का, एप्स्टीन बार वायरस एसोसिएटेड सुपर एंटीजन। ठीक है, साइटोमेगालो वायरस एसोसिएटेड सुपर एंटीजन। ठीक है, रेबीज न्यूक्लियो कैप्सिड भी एक सुपर एंटीजन है, रेबीज न्यूक्लियो कैप्सिड। रेबीज भी अलग से पढ़ेंगे सीएनएस में, क्या होता है, डॉग बाइट से होता है रेबीज मेनली, बाकी एनिमल्स भी गिराते हैं, कुछ कुछ है वो भी अपन देखेंगे रेबीज में। ठीक है, तो ये सब थे सुपर एंटीजन का कंसेप्ट। डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है टी सेल्स को। ठीक है, साइटोकाइनिन स्ट्रॉम या फिर हाइपर गामा ग्लोबिन यूरिया लाएगा। और एग्जांपल्स में देख लिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का टॉक्सिन, जैसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ठीक है, या वायरस का एप्स्टीन बार वायरस एसोसिएटेड सुपर एंटीजन, ये सब देख लिया। इसी के साथ सुपर एंटीजन का कंसेप्ट हुआ यहीं पे फिनिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।